हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच राकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम कॉल यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर लेके आए भैया जीके की एक बहुत बढ़िया क्लास है जो आपके एसएससी जीडी और आर्मी और आपके जितने भी आप डिफेंस की तैयारी करें, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आपके अन्य भी जो सिटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे डी ग्रुप की भर्ती की तैयारी करें, चाहे रेलवे की तैयारी करें, वो सभी के लिए जो जीके का पोर्शन रहता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। और खासकर हम लेके आए क्लास स्टैटिक जीके को। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आपको कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन भैया अपना देखते हैं फटाफट से। प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता कहा है। तो भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और ये बात कहने वाले देश के जो महाव्यक्ति थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जबकि महात्मा गांधी को महात्मा जो कह के पुकारा वह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहकर पुकारा। जबकि एक बार आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो आप बताना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार, तो भारत ने किस वर्ष पहली बार विश्व कप जीता, यानी कि भारत ने जो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था वह सबसे पहले कब जीता। तो आपको सभी को पता होना चाहिए 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहला आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। जबकि भारत ने पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। और अगर मैं आपको बता दूं पीछे, यानी कि 2 दिन पहले इंग्लैंड भारत के साथ सेमीफाइनल जीत गया और भारत 10 विकेटों से हार गया। और जो आगामी यानी कि कल जो होगा किसका, पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल मैच होगा, जिसमें पता चलेगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन जीतेगा। ठीक है ना, तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे मैच की। ठीक है ना, एक दिवसीय मैच 1983 में भारत जीता था कपिल देव की कप्तानी। फिर बाद में भारत 2011 में धोनी की कप्तानी में भी जीता, 2 बार जीता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में कहते हैं किस नदी पर भाखड़ा बांध, यानी कि भाखड़ा किस नदी पर भाखड़ा न्यांगल बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा न्यांगल बांध, देखो भाखड़ा और न्यांगल अलग अलग दोनों बांध है, और ये दोनों बांध सतलुज यानी कि सतलज नदी पर बने हुए हैं। एक भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, जबकि न्यांगल बांध पंजाब में। ये आपको अच्छे से याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में क्या दिया गया है कि देखो प्रश्न क्या कहता है कि ताजमहल, ध्यान से पढ़ना, कि ताजमहल किस शासक ने बनवाया। तो ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के, किस शासक के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। मुमताज़ की याद के लिए। ताजमहल कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये यमुना नदी के उत्तर दिशा में, यमुना नदी के उत्तर दिशा में आगरा में स्थित है। ठीक है ना, आगे देखिए भैया अगले प्रश्न पे क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उस उद्यान का नाम है आपके हेमिंस नेशनल पार्क। हेमिंस राष्ट्रीय उद्यान जो 4400 वर्ग किलोमीटर में, वर्तमान में ये लद्दाख में, पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य में होता था, लेकिन अब वर्तमान में लद्दाख यूटी क्षेत्र में। देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आता है साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है 0.03 वर्ग किलोमीटर में। तो देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है वो कहाँ है, हेमिंस राष्ट्रीय उद्यान। जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो बारहसिंगा के लिए जाना था, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके वेस्ट ऑफ बंगाल में। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहा है। जिब्राल्टर एक क्या है, जिब्राल्टर एक जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य है, जिब्राल्टर जल संधि। तो भारत में ग्वालियर दुर्ग जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर दुर्ग। तो ग्वालियर दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मेरी एक बात और सुनना, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर 1857 की क्रांति में यहाँ का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था भैया, तात्या टोपे ने किया था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। जीरो की यानी कि शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की थी भैया, तो आप बताओ सर, पेनिसिलिन की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसकी की थी, रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई। जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो जंगल बुक किसके द्वारा लिखी
तो जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रोनाल्ड किपलिंग के द्वारा। उत्तर संख्या इसमें सी सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली जो नदी द्वीप है ये एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पे उत्तर सही होगा असम। क्या होगा भैया? असम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो है भैया ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश है इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य को मंदिर की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। जहां आपने सुना ना मीनाक्षी मंदिर मंदिर हो गया, नटराज मंदिर हो गया, ये यहीं पड़ते हैं तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पे देखिए। अगले प्रश्न क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा कहते हैं? किसी भी राज्य में विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है उस राज्य का सीएम, और सीएम की नियुक्ति वहाँ का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जैसे देश में लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जबकि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से भी लोकप्रिय है? कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से भी लोकप्रिय है? तो सभी को पता होना चाहिए मिल्खा सिंह। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें भाई, और चैनल पे जितने भी जो नए बन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि बुधान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? जो बुधान आंदोलन है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सभी का जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। वही आचार्य विनोबा भावे सन 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे, पहले भारतीय। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया था, मनीला देश से। ठीक है ना? तो यहाँ पे उत्तर होगा विनोबा भावे। वही विनोबा भावे जिसने जय जगत का नारा भी दिया था। अगले प्रश्न पे जाइए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक दी मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर होगा वह होगा कोसी नदी को, जिसे तिब्बत में अरुण नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। बिहार का शोक। लेकिन पूछ ले बिहार का गांधी किसे बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा यहाँ पे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नींबू होगा, जबकि विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। अंडे में विटामिन ए हो गया आपके, चावल में विटामिन की मात्रा नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो गोल्डन राइस होते हैं विटामिन ए होता है। पपीते में आपका विटामिन भी क्या होता है? ए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली फिल्म। तो भारत की पहली फिल्म निर्माण किसने किया था? तो पहली फिल्म का निर्माण दादा साहेब फाल्के के द्वारा। दादा साहेब फाल्के के द्वारा। अगले प्रश्न में देखिए। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक ना? तो अंग्रेज अधिकारी कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और अंग्रेजों ने वहां पे रॉबर्ट क्लाइव को भारत यानी कि बंगाल का पहला क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया। तो बंगाल का पहला जनरल कौन था? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके बीच हुआ था 1757। लेकिन 1764 में हुआ था प्लासी का युद्ध, सॉरी बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध था? बक्सर का युद्ध। 1857 में हुआ था क्या? 1857 की क्रांति, जिसको देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या बोलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये एक साइड थे बाबर, मुगल शासक बाबर, और लोधी वंश के या दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसमें इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पे मारे जाते हैं और बाबर विजय हो जाते हैं, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन? बाबर। आपको 3 बातें याद रखनी है कि इतिहासकार में 3 शासक जो युद्ध स्थल पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक का नाम आता है इब्राहिम लोधी, एक का नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई, और एक का नाम आता है टीपू सुल्तान। देखो अगले प्रश्न ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे इब्राहिम लोधी, बाबर और ये तो इनको छोड़ो आप, ठीक है ना? तो इससे पजल मत होना। अगले प्रश्न पे देखिए क्या कहता है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? कानपुर याद रखना
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक यानी कि उद्योग नगर क्षेत्र है, जो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। क्या भैया? सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? कानपुर। कौन सा भैया? कानपुर। तो ये आपको ध्यान देना, कानपुर गंगा नदी के तट पर। किस पे भैया? गंगा नदी के तट पर कानपुर बसा हुआ है। अगले प्रश्न में देखिए सौर मंडल। तो सौर मंडल की विशेष बात क्या है कि देखो, सोलर सिस्टम या सौर मंडल में ग्रहों की संख्या देखो, ये किसी टाइम 9 होती थी। कितनी होती थी भैया? 9। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 8 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, जबकि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपके बुध यानी कि मरकरी है। सौर मंडल में जो रेड प्लेनेट है वो मंगल को कहा जाता है, जबकि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को। और सबसे गर्म यानी कि जो प्लेनेट है वो आपके शुक्र, सांझ यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कौन सा? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी, सिस्टर ऑफ अर्थ। और आपके ट्विंस यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है और पृथ्वी की बहन भी किसको बोला है? शुक्र को बोला है। सूर्य के सबसे निकट है बुध, सूर्य से सबसे दूर है नेपच्यून यानी कि वरुण। जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, लेकिन शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम करता है। और अरुण है वो भी क्या करता है? पूरब से पश्चिम करते हैं। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम यानी कि ये विपरीत घूमते हैं बाकी ग्रहों की तुलना में। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है। एक प्रश्न पे ज़्यादा टाइम लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। त्योहार बैसाखी। तो सबको पता है कि जो त्योहार बैसाखी किस धर्म से संबंधित है। तो त्योहार जो बैसाखी किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना ये भैया ईसाई नहीं, ये सिख धर्म से। किससे भैया? सिख धर्म का जो पवित्र त्यौहार है वो बैसाखी। आपने देखा होगा कि बैसाखी के दिन यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें लगभग 379 लोग मारे गए थे। किसके कहने पर गोलियां चलाई गई थी? जनरल डायर। और जनरल डायर को ब्रिटिश काउंसिलिंग में कौन मार के आए थे? 1940 में उधम सिंह। अगले प्रश्न पे देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि इम्फाल किस राज्य की राजधानी? देखो सिंपल सा प्रश्न। इम्फाल आपके मणिपुर की राजधानी। किसकी भैया? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का ईटानगर है, जबकि मिजोरम का है आइजोल। और असम का है, मिजोरम का आता है, सॉरी आइजोल नहीं, मिजोरम का है आपके मिजोरम यानी कि आइजोल। असम का दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है कि गोदावरी का उद्गम। कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के नासिक एक जगह है, नासिक के पास एक पहाड़ी पड़ती है, त्रिम्बम की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि नासिक यहाँ पर राइट रहेगा आपका। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि देश में 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? तो देश में जो 2 अक्टूबर है वो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। कौन सा भैया? 2 अक्टूबर। ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। जबकि बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। जबकि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को भी, और आपके 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जबकि 5 सितंबर को याद रखना नेशनल टीचर डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगान किस 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 रचनाकार के द्वारा लिखा गया? यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये तो पूछ रहा आपसे। तो राष्ट्रीय जो गान है ये भैया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो पूर्णतः बंगाली भाषा में लिखा गया। लेकिन जो हम वर्तमान जनगण गण जो संस्करण देखते हैं ये हिंदी भाषा में। किस में भैया? ये हिंदी भाषा में। लेकिन भारत का जो राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा है। इसको समय अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम व मैडम मेरी की उद्घाटन यानी कि उद्घाटन के समारोह में राष्ट्रगान को पहली बार गाया था, जिसकी समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। ये थोड़ा सा याद रखना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में याद रखना, इन्होंने देश का राष्ट्रीय गीत लिखा था वंदे मातरम, जिसकी समय अवधि होती है 65 सेकंड। जो रविंद्र बंकिम चंद्र द्वारा लिखी गई एक उपन्यास या एक रचना थी आनंद मठ, वहाँ से इसे लिया गया था। किसको भैया? राष्ट्रीय गीत को। तो यहाँ उत्तर आपको रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का जो नाम है वह याद रखना A.O. हयूम। कौन भैया? A.O. हयूम। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी राजगोपालाचारी क्या है? भारतीय यानी कि भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय और तथा भारत के प्रथम भारतीय अंतिम वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन जो आत्माराम पांडुरंग है ये याद रखना प्रार्थना प्रार्थना समाज के क्या थे? संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे।
भारत छोड़ो आंदोलन तो सभी को पता, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, यात्रा, चंपारण, बिहार सत्याग्रह, ये सारे गांधी जी के आंदोलन। अगला देखिए क्या दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अलावा किस देश का अन्य राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये लिखा है भैया बांग्लादेश का। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि ओडिशा राज्य में धौली नामक स्थान पे कलिंग युद्ध हुआ था, और इस कलिंग युद्ध को सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया। उसके बाद में अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की धम्म नीति को अपना लिया। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। और याद रखना, उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो था कलिंग, और कलिंग की जो राजधानी होती थी वो थी कटक। क्या थी? कटक। और आपको पता होना चाहिए कटक आज उड़ीसा का प्रमुख शहर है, जो महानदी के किनारे स्थित है, और कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो यहाँ का जो उत्तर होगा वो होगा 261 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक थे हर्षवर्धन। कौन थे भैया? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि सिकंदर महान द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? सिकंदर महान द्वारा भारत पे जो आक्रमण किया था ये 326 ईसा पूर्व में किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अगले प्रश्न, बाणभट्ट के शासक के द्वारा दरबार में कवि थे। तो बाणभट्ट के शासक के दरबार में कवि थे, तो यहाँ पे भी उत्तर क्या होगा आपके? हर्षवर्धन। ठीक ना। अगले प्रश्न में देखिए कि बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थक, थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ आपको बौद्ध धर्म की बजाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप कर सकते हो भैया जैन धर्म। क्या कर सकते हो? जैन धर्म। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी। क्या थे भैया? महावीर स्वामी। तो यहाँ पे ये बौद्ध धर्म इसको काट देना, यहाँ कर देना जैन धर्म। क्या कर दोगे भैया आप? जैन धर्म कर देना यहाँ पे। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म में 24 रहे, तो पहले प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। यहाँ पे उत्तर होगा ऋषभ देव। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि कनेरी की जो गुफाएं है भारत के किस राज्य में? कनेरी की हो गई, अजंता की हो गई, और आपके एलोरा की हो गई, ये सारी की सारी गुफा पड़ती है महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न में देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है उस छोटे देश को कहा जाता है वेटिकन सिटी, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में छोटा है, जिसका वर्तमान एरिया है 0.44 यानी कि वर्ग, ठीक ना, 0.44 वर्ग किलोमीटर आपके, सॉरी हेक्टेयर में। लगभग 800 के करीब व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है वह है टेबल टेनिस, जबकि सानिया नेहवाल का संबंध आएगा तब आपको बैडमिंटन करना पड़ेगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि क्या कहता है कि भारत का तीसरा तो भारत का जो तीसरा नागरिक कौन होता है? तो याद रखना, भारत का जो तीसरा नागरिक होता है वह देश का राष्ट्रपति पहला होगा, जबकि उपराष्ट्रपति दूसरा होगा, जबकि तीसरा होगा आपके प्रधानमंत्री, और चौथा होता है राज्यपाल, और पांचवा, तो वे सारे क्रम में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है ना। तो पांचवें पे होते हैं पूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पोलो खेल में, किसमें भैया? कहता है कि पोलो खेल में प्रत्येक एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जबकि जो आपके वाटर पोलो होता है उसमें 7 है। यानी कि वाटर पोलो में, तो आपको याद रखना है वाटर पोलो में, तो वाटर जो पोलो है उसके अंदर 7 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 7 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 7 आपको ध्यान देने। कितने भैया? 7 होते हैं वाटर पोलो में। जबकि पोलो में कितने होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 4 होते हैं। जबकि वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जबकि बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर। जबकि कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7। जबकि टेबल टेनिस या बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं, लेकिन आपके रग्बी फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ये सबसे इजी प्रश्न है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। अगर आप बता सकते हो तो मैं मानूंगा कि आप क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं। अगले प्रश्न में देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि ग्राउंड स्ट्रोक जो शब्दावली है ये किस गेम की है? ये गोल्फ की है। किसकी भैया? गोल्फ की। तो याद रखना, गोल्फ खेल के जो जगह यानी कि उसका जो परिसर होता है उसे कोर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया?
कोर्स कहा जाता है, ये याद रखो। टेबल टेनिस के खेल परिसरों को बोर्ड कहा जाता है। क्या बोलाता है? बोर्ड कहा जाता है। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है उसे भैया टेबल टेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस कहा जाता है। जबकि आइस हॉकी ये है भैया कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल। कौन सा है? आइस हॉकी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। आइस हॉकी। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया भैया। अगला प्रश्न चलते हैं भाई साहब, बीच में स्क्रीनशॉट हो जाती है। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान कौन थे? तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान, उसी के नाम पर क्रिकेट में कप भी दिया था। सीके नायडू कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के पहले जो कप्तान थे वो थे सीके नायडू। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो सर्वप्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला कौन था? सचिन तेंदुलकर। कौन था भैया? सचिन तेंदुलकर। ठीक ना। जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और आपके धोनी, इन चार व्यक्तियों को ये मिल चुका है। आज राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है खेल जगत का। आगे देखिए, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। जो पीछे 2022 के शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हुए ये बीजिंग यानी कि चाइना में हुए। कहाँ हुए? बीजिंग यानी कि चाइना में हुई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, शीतकालीन ओलंपिक। जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1896। कब हुई थी? 1896 में, एथेंस यूनान से। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? तो कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? जितने भी इंटरनेशनल जो गेम होते हैं अधिकांश ये 4 सालों में होते हैं। कितने सालों में होते हैं? ये 4 सालों में होते हैं। कितने सालों में होते हैं भैया? ये 4 वर्ष में होते हैं, 4 सालों में होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो एड्स दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद देना ये भैया 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस कब आता है भैया? तो आप बोलोगे सर ये 1 दिसंबर को आता है। कब आता है? ये 1 दिसंबर को आता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, रेबिज के टीके की खोज। दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबिज के जो टीके की खोज की थी ये किसने की थी? तो आपका यहाँ जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा लुईस पास्चर ने। किसने की थी भैया? लुईस पास्चर ने रेबिज के टीके की खोज की थी। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या देखिए भैया अगला, ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ईरानी ट्रॉफी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये क्रिकेट में दी जाती है। किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि ऐसे सीरीज किन दो देशों के बीच में? ये क्रिकेट में एक होने वाली एक टेस्ट आपके मैच, वनडे मैच प्रतियोगिता है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। कब होती है? सॉरी, किन के बीच होती है? इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि बीसीसीआई की स्थापना। तो बीसीसीआई की जो स्थापना की गई थी ये किस वर्ष की गई थी? तो बीसीसीआई की जो स्थापना की गई थी ये 1938 में की गई थी। कब की गई थी? ये 1938 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए भैया, कहाँ गया भाई साहब? रुक जा, आ जा जा जा। छुप गया प्रश्न। हाँ देखिए कहाँ गया प्रश्न। हाँ ये रहा। बीसीसीआई की जो स्थापना ये किस वर्ष की गई थी? तो बीसीसीआई की जो स्थापना है ये 1938 मत करना, ये करना 1928 में। 1928 में। अगले प्रश्न को देखिए कि आईपीएल में ऑरेंज कैप किससे संबंधित है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज कैप हो गया, पर्पल कैप हो गया। तो पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसके लिए होती है, जबकि जो सर्वाधिक रन बनाता है उसके लिए होती है ऑरेंज कैप। क्या होती है? ऑरेंज कैप। अगले प्रश्न पे देखिए कि क्या दिया गया है कि आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? तो आईपीएल जो हुआ था जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रही थी 2008 में। कब भैया? 2008 में। अगला प्रश्न देखिए कि किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे पहले 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड रहा? तो वो रहा था सुरेश रैना, जो 2022 के आईपीएल में अनसोल्ड रहा था, उसको किसी ने नहीं खरीदा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि 1983 में खेले गए विश्व कप भारतीय
टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? तो इसके कप्तान जो थे वो थे कपिल देव। जबकि 2011 में जो विश्व कप जीता था भारत ने, वो धोनी की कप्तानी में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया? तो भारत ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या होगा भैया? बांग्ला। भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया? तो आपको उत्तर क्या होगा यहाँ पे? बांग्लादेश। याद रखना, सचिन तेंदुलकर ने भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ना, है। उन्होंने 16 मार्च 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, जो बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में ये मैच हुआ था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाकर बांग्लादेश के खिलाफ ये पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक था। तो बांग्लादेश के खिलाफ भी ये क्या था? पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक था। उसके बाद में याद रखना है, 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी कौन बने? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का आखिरी जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच था वो था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो आखिरी जो टेस्ट मैच था ना, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था मैच। ये आपको ध्यान देना, ये याद रखना। सचिन तेंदुलकर यानी कि भारत के सबसे युवा और क्रिकेट क्षेत्र में, या क्रिकेट यानी कि खेल जगत में नोबेल पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए, खेल जगत में नोबेल पुरस्कार नहीं, सॉरी, भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया था, ये कला संगीत में जाता है। तो भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न भी मिला हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। वह भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के क्या थे? व्यक्ति भी थे। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत की तरफ से सर्वप्रथम 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर होगा वह क्या होगा भैया? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा भैया आपका अनिल कुंबले। तो यही आज की क्लास को यहीं पे अपन विराम देते हैं, आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सभी से निवेदन करता हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगा, कोई क्वेश्चन गलत लगा, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।